अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। 3 माह से ज़्यादा अरसे के बाद हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 500 से कम कोविड अमवात रिकॉर्ड किए हैं। वजारत सेहत के बुलेटिन ने आज कहा, माहिरीन का कहना है कि अगरचे अमदाद का खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन अब भी ये नुक्ता बाकी है कि हिंदुस्तान को कोविड की हलाकतों के मामले में कमी को देखने में ज़्यादा वक्त लगेगा। रोज़ाना मुकदमात की भरमार के मामले में कौम ने 38,164 नए केसेस और 499 अमवात देखे हैं। इससे वाबस्ता एक तरक्की में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 2 मार्च से 0 कोविड अमवात हुए हैं। दरियासना भारत ने जारी कोरोना बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम में भी एक अहम संगमेल हासिल कर लिया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास 2021 के यौम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत कारकुनों और आम आवाम दोनों की काविशों को सराहा। इन्होंने इन सारे लोगों को बाहुबली के तौर पर एजाज से नवाजा। बायोफेना, drink healthy and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. बहुत से रिपोर्टों के दरमियान कई आला प्रोफाइल सहाफ़ियों, वज़रा, इस्राएली साख्ता स्पाई वेयर पेगासस के जरिया हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंदुस्तानी न्यूज़ पोर्टल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी को भी निशाना बनाया गया था। पेगासस प्रोजेक्ट में वायर और इसके मीडिया शराकतदारों ने इतला दी है कि गांधी के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले कम अज़ कम 2 मोबाइल फ़ोन अकाउंट मुतअद्दिद हिंदुस्तानी राब्तों में शामिल थे, जिन्हें दर्ज किया गया था। गांधी के अलावा इनके 5 दोस्तों और जानने वालों की तादाद को भी मुबीना निशाना बनाया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 94348222। कुल्टी थाने के नियामतपुर पुलिस ने मास्क बांटने की मुहिम चलाई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से कोरोना वबा की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में कुल्टी थाने के इंचार्ज नियामतपुर फरी अमित हलदार की सरबराही में सोमवार की सुबह से मोटरसाइकिल सवारों और कार ड्राइवरों को मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। मास्क के बगैर गाड़ी चलाने वालों को मास्क दिए गए। कोरोना वबाई अमराज से बचने के लिए बेदारी पैदा की गई। देखा गया कि मास्क पहने बगैर मोटरसाइकिल सवार मास्क के लिए रुक गए हैं। तमाम मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के थे। पुलिस ने हेलमेट नहीं देखा। पुलिस एहलकारों ने बगैर किसी मास्क के ड्राइवरों को रोककर मास्क तकसीम किया। इस सिलसिले में पुलिस का कहना था कि बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों को भी हेलमेट पहनने को कहा गया था। कुछ लोगों को बगैर हेलमेट पहनने वाली गाड़ियाँ चलाने के मामलात भी दिए जा रहे हैं। जमूरिया में सोमवार को जमूरिया पुन्नति गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर एहतमाम एमएलए के एजाज़ी प्रोग्राम में मरकज़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने शिरकत की। जमूरिया के मेंबर असेंबली हरिराम सिंह को पुनेती गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एजाज़ से नवाजा। मरकज़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी के अफसरान और मेंबरान के साथ जमूरिया के एमएलए हरिराम सिंह को एजाज़ से नवाजा किया। पुनीति वर्कशॉप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि हम पहले भी यहां आए थे और ये कहते चले गए थे कि हमें आपके गुरुद्वारे में बहुत जल्द लंगर शेड का काम मिल जाएगा। गुरुद्वारा में ग्राउंड में लंगर शेड का काम मुकम्मल हो जाएगा। एमएलए हरिराम सिंह ने कहा, सिख मुआशरती खिदमात के काम में आगे रहता है और हमेशा रहेगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गंधी साहिब सहन सिंह ने
पेशरफ्त के लिए सेंट्रल कमेटी और एमएलए का इनेकाद किया और गुरुद्वारा कैशियर सुखविंदर सिंह के साथ एमएलए हरिराम सिंह के कोरेज करते हुए गुरुद्वारा गुरुद्वानी प्रधान लखवी में स्टेज का इनेकाद किया। एक शॉल के साथ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सुरजीत सिंह मुकर, तसीम सिंह, हरजीत सिंह बग्गा, राम सिंह, गोरम सिंह ने कोविड हीरो सेंट्रल गुरुद्वारा कुमरडुबी निरसा का एहतराम देखने के बाद एमएलए हरिराम सिंह को मेमोरेंडम दिया और सिख वेलफेयर सोसाइटी गुरुद्वारा के मेंबर जमूलिया ने एमएलए हरिराम सिंह के साथ लंगर शेड साइट का दौरा किया। मरकजी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये काम जल्द मुकम्मल करने के लिए एमएलए को दरख्वास्त दी। इसके बाद जमूलिया दशमेश गुरुद्वारा के इंतजामिया कमेटी ने भी एमएलए हरिराम सिंह, गुरुद्वारा प्रधान राकेश होनुजा के सदर देविंदर सिंह राम खानजा, राजा गांधी, सनी छाबरा, राजा छाबरा पून को एजाज से बख्शा। सलूजा ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के तमाम मेंबरान और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरों को एजाज से नवाजा। यहाँ एमएलए हरिराम सिंह ने कहा कि हर एक अपने लिए करता है, लेकिन सिख लोग दूसरों के लिए करते हैं। हम हमेशा सिख मुआशरे के मकरूज रहेंगे। मरकजी लंगर इंतजाम कमेटी के एग्जीक्यूटिव हेड और सिख वेलफेयर सोसाइटी के बानी सदर सुरजीत सिंह मुकर, सेंटर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी संजीदा कौर के एग्जीक्यूटिव और सुजीत सिंह मुकर यहाँ मौजूद थे। सिख वेलफेयर सोसाइटी के चीफ एडवाइज़र गुरुद्वारा गायघाटा के चेयरमैन सत्याम सिंह, चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, गरनाम सिंह, राम सिंह, लंगदर सिंह वगैरह मौजूद थे। दुर्गापुर में खातून पर दूसरों के नाम पर कर्ज लेकर कई लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया गया, जबकि शौहर को अपनी अहलिया के कारनामों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दुर्गापुर के रिहायशी अपर्णा दा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत की बुनियाद पर धांधली के शिकार अफराद ने इतवार के रोज अपर्णा के घर पर छापा मारा। धोखाबाज के शौहर अहसास को भी मारा पीटा। घर के शीशे, दरवाजे और मोटरसाइकिल तोड़ दिए गए। लोगों के मुताबिक अपर्णा तवील अरसे से सरकारी कर्जे हासिल करने के नाम पर घोटालों में मुलव्वस रही थी। इसने मुख्तलिफ लोगों से जाली दस्तावेज पर दस्तखत किए, लेकिन आखिर में किसी को सरकारी रकम नहीं मिली। इसके बजाय इसने तमाम दस्तावेजात अपने पास रख लिए। अपर्णा ने खामोशी से ये कर्ज लिया और ग्रुप के नाम पर नाफिज कर दिया। वो सूद भी दे रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद भी वो सूद की अदायगी ना कर सकी और भाग गई। तब बैंक के लोग इन लोगों के घरों तक पहुंचे जिनके नाम पर कर्ज लिया गया था। बहुत सारे लोग बगैर कर्ज के भी कर्ज में डूब गए। 4 माह के इस स्कैंडल के बाद इतवार के रोज धोखाधड़ी के शिकार अफराद के सब्र का बांध टूट गया। जब लोग अपर्णा के घर दुर्गापुर के विधान नगर चौकी के तहत टेटी खोला के इलाके गए तो इन्हें मालूम हुआ कि वो घर में नहीं है। शदीद एहतजाज फौरी तौर पर शुरू हो गई। लोगों ने घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। अपर्णा के शौहर के मोटरसाइकिल तोड़ दी गई। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक आसनसोल चैलेंज कप का चौथा राउंड मैच आज दुम्हानी कॉलेज हाई स्कूल ग्राउंड में खेला गया। चितरंजन देशबंधु वीएस आसनसोल रेल चितरंजन देशबंधु ने 1 गोल से कामयाबी हासिल की। रेल হয়ে খেলতে এসেছেন, বারাবনি কি রকম লাগছে? এটা তো গ্রাম্য পুরো টাউনশিপে খেলেছেন, অনেকদিন পর খেলছি। করোনার আবহে যে দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে সারা পৃথিবী জুড়ে, এই আসানসোল নকআউট দোমানি যোগুদের এই দোমানি 11 এবং আসানসোল সাব ডিভিশনের আয়োজনে যথেষ্ট এই অঞ্চলে সাড়া ফেলেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দর্শকের উৎসাহ এবং খেলার প্রতি যে এত ভালোবাসা, ফুটবল বাঙালির যে জীবন হৃদয়ে আছে, সেই হৃদয়টা এতদিন বন্ধ ছিল, আজকে একটু হাওয়া বাতাস পেয়েছে। খুবই আনন্দ লাগছে সবারই। আমাদের এই পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত। যোগু এবং দোমানি 11-এর ব্যবস্থাপনা আমাদের যথেষ্ট ভালো লাগে। হ্যাঁ, মাঠ এখনকার যে বর্ষার অবস্থা, সেই সময় এই মাঠের অবস্থা অনেকটাই ভালো। হ্যাঁ, খুবই আনন্দ হচ্ছে, এতদিন পর আমরা খেলছি। आसनसोल में सोमवार की दोपहर को आसनसोल
पुलिस स्टेशन के तहत जीटी रोड पर वाक़या मुंबई होटल के सामने मीटर बॉक्स में अचानक आग भड़क उठी, जिससे आसपास के फुटपाथ के दुकानदारों में खौफ व हिरास फैल गया। दुकानदारों ने जल्दी में दुकान का सामान निकालना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की आमद से कबल दुकानदारों ने आग पर काबू पा लिया था। थाना आसनसोल साउथ पुलिस की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान महकमा बिजली को आगाह करने के बाद महकमा बिजली ने करंट काट दिया। महकमा बिजली के अहदेदार भी मौके पर पहुंच गए। महकमा बिजली के अहदेदारों ने देखा कि मीटर बॉक्स में बहुत सारे गैर कानूनी हुकिंग लगी हुई थी। हुकाम ने फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी हुकिंग काट डाले। इस जम्न में महकमा बिजली के अहदेदार से पूछने पर इन्होंने कहा कि गैर कानूनी हुकिंग की वजह से मीटर बॉक्स में आग लग सकती है, इसकी जांच की जाएगी। कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद अवामी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। मामूल के मुताबिक तरक्याती काम रुके नहीं हैं। पुरुलिया में पिछले एक साल में एक तब्दीली आई है, बशुक्रिया मिट्टी की तामीर का मंसूबा। सोमवार के रोज इस मंसूबे के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल मैगजीन बननुमाई के दूसरे शुमारे का इफ्तिताह किया गया। इस रसाले के निकाबकशाई जिला मैजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार, जिला काउंसिलर सुजय बंदोपाध्याय, वजीर ममलिकत संध्या रानी टुडू और पुरुलिया जिला के एमएलए गान ने की। तकरीब का इनेकाद जिला परिषद की मीटिंग रूम में किया गया था, जिसमें वजीर ममलिकत मिसेस संध्या रानी टुडू, सदर पुरुलिया जिला परिषद मिस्टर सुजय बैनर्जी और चीफ कर्माधीक्षक गुण मौजूद थे। जिला सदर सुजय बंदोपाध्याय ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी के जेरे इंतजाम मिट्टी बनाने के मंसूबे की एक कोशिश है कि जिला पुरुलिया जैसे नागवार इलाकों में रोजगार के मुख्तलिफ वसाइल के जरिया पुरुलिया जिला को आगे ले जाने की कोशिश की जा सके। बारिश के पानी को कैसे रोकना है, इस प्रोजेक्ट का बुनियादी हदफ छोटे हामों की खुदाई करना और वहां पानी जखीरा करना, इसे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करना है, जैसे फिश फार्मिंग, वाटर फ्रॉड फार्मिंग वगैरह। जिला मैजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार ने कहा, हमने बारिश का पानी जखीरा करने, मिट्टी को तबाह ना होने देने, इसके तहफ़्फ़ुज़ और पुरुलिया के लोगों के लिए रोजगार बरकरार रखने के लिए काम किया है। हमने मिट्टी के तामीर के इस मंसूबे को गुज़िश्ता साल अप्रैल से मई में शुरू किया था। इनमें से 136 बड़े मंसूबे थे, जिनकी शनाख्त हमने 2100 एकड़ में की थी, जिसमें से हम पहले ही 1200 एकड़ ज़राअत में डाल चुके हैं। इन्होंने कहा कि मिट्टी की तख्लीक का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि दरख्त लगाना इनका काम हो सकता है, लेकिन जरखेज़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाना, पिटी हुई ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया मिट्टी पैदा कर रहा है, जो हम करने में कामयाब रहे हैं। দ্বিতীয় সংখ্যা মৃন্ময়ী দ্বিতীয় সংখ্যা সকলের সামনে আমরা প্রকাশ করলাম। এই মৃন্ময়ীতে যে পরিকল্পনার কথা গত বছর বলা হয়েছিল তা এই বছর কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, কতটা সবুজ হয়েছে পুরুলিয়া জেলা। 19 जुलाई को जिला पुरुलिया के हर ब्लॉक में रिहायशी स्कीम में बदनवानी के खिलाफ बूथ के सदूर से लेकर जिला सरबराहान तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम तबकात के कारकुन आज सड़कों पर निकल आए। इनका असल दावा ये है कि असल गरीबों को हाउसिंग स्कीमों से इनकार किया जा रहा है और अमीरों को ये स्कीम मिल रही है। इनका मुतालबा था कि इन तमाम बदनवानियों को बंद किया जाए। इस दिन ये प्रोग्राम पुरुलिया ज़िला के तमाम ब्लॉक्स काशीपुर, रघुनाथपुर, नितोड़िया, हुडा में मुनक्कद किया गया था। कोविड क्वारंटीन के तहत ज़िला के हर ब्लॉक ऑफिस में डेपुटेशन तकवीज़ किया गया था। आनंद विहार और मधुपुर के माबेन खसूसी ट्रेनों का ऑपरेशन। मुसाफिरों की सहूलत के लिए आनंद विहार और मधुपुर स्टेशनों के दरमियान खसूसी ट्रेन चलाई जाएंगी। 04046 आनंद विहार मधुपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 22 जुलाई 2021 से अगले अहकामात तक हर जुमेरात को 5:20 पर आनंद विहार से रवाना होगी और अगले दिन 3:10 पर मधुपुर पहुंचेगी। 04045 मधुपुर आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन मधुपुर से हर जुमे के रोज़ 5:05 पर खुलेगी
और अगले दिन 10:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। 04040 आनंद विहार मधुपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 26 जुलाई 2021 से अगले अहकामात तक हर सोमवार को सुबह 12:45 पर आनंद विहार से खुलेगी और अगले दिन 5:25 पर मधुपुर पहुंचेगी। 04039 मधुपुर आनंद विहार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 27 जुलाई 2021 से अगले अहकामात तक हर मंगल के रोज़ 12:12 पर मधुपुर से रवाना होगी और अगले दिन 6:25 पर आनंद विहार पहुंचेगी। ये दोनों खसूसी ट्रेनें दोनों सिमतों में नकलो हरकत के दौरान कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, किऊल, झाझा और जेसीटी स्टेशनों पर तैयार हैं। नितोड़िया में 19 जुलाई को बकरीद के हवाले से सोमवार को नितोड़िया पुलिस स्टेशन के अहाते में अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। मुख्तलिफ जमातों समेत अमन कमेटी के लोगों ने इजलास में शिरकत की। मालूमात के मुताबिक सोमवार के रोज़ नितोड़िया पुलिस स्टेशन की इमारत में रघुनाथपुर सीआई सुजीत कुमार की सरबराही में मुनक्कदा एक इजलास में इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए तबादला ख्याल किया गया और बकरीद के मौके पर ज़रूरी हिदायत भी दी गई। मीटिंग में सुजीत कुमार ने कमेटी के तमाम मेंबरों से कहा कि वो बकरीद के पुरअमन तकमील के लिए एक दूसरे से राब्ते में रहें ताकि इस तरह के किसी भी वाक़े का तबादला बकरीद पर हो और इसके मुताबिक इक़दाम किए जा सकें। अमन कमेटी के मेंबरों ने कहा कि किसी भी त्यौहार के मौके पर नितोड़िया के इलाके में मुकम्मल अमन है। कहा इस इलाके में अमन रवादारी बरकरार है, यहाँ तशवीश की कोई वजह नहीं है, तब हम सब के साथ राब्ते और ताउन में रहेंगे। इस मीटिंग में नितोड़िया थाना इंचार्ज कौशिक बैनर्जी और नितोड़िया थाना इलाके के 14 कमेटी अरकान कनिन बिहारी नियोगी, राजेंद्र नाथ गुरु, आनंद कावी और कमेटी के दीगर मेंबरान मौजूद थे। উস্কানি দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই, ঝামেলা করার লোকেরও অভাব নেই। খুব করে একটা ঝামেলা লাগিয়ে দেবে, লোকাল লোকালে ঘুরবে। এটা যেন একেবারেই না হয়, শান্তিপূর্ণভাবে সকলের সাথে থেকে এটা পালন করে নিতে হবে। এটা বলা নেই, এগুলো আপনারা যদি কিছু বার্তা যেতে হলে দ্বিতীয় বিষয়ে পারমিশন নিতে এটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে হয়তো বিল থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়ে পারমিশন নিয়ে বড় যেতে হবে আমি আপনারা আরো যা নির্দেশ দেবেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা সেই সকল আরেকটা অনুরোধ যে আপনাদের প্রশাসনের তরফ থেকে মাস্ক যাদের নাই মাস্ক পরাটা একটু নজর রাখবেন। সরকারি বড় পারবেরিয়া ঘন্টা, কারণ আপনারা নজর রাখছেন কোনো সময়ে কোনো ক্ষেত্রে বাচ্চা ছেলেকে যেমন ভয় দেখাচ্ছে সেইভাবে কিন্তু আমরা তো ভয় দেখানো ঠিক। তার কারণ আমি মাস্ক হয়তো করে আসি, আরো 5 জন করে আসি। अंडाल में उखड़ा ग्राम पंचायत में बाबा जी तला के इफ्तिताह के मौके पर सोमवार को जंगल तख्लीक और जंगल का त्यौहार शुरू हुआ। ये प्रोग्राम हुकूमत मगरबी बंगाल के महकमा जंगलात, अंडाल बीडीओ और नेशनल कोलफील्ड सिटीजन्स फॉर्म ने मुश्तरका तौर पर मुनक्कद किया था। बाबा जी दरख्तों के 1000 पौधे लगाए गए।
अंडाल के बीडीओ सुदीप बिस्वास, जिला परिषद के मुआसर कलबारन मंडल, जिला परिषद के शरीक माविन कंचन मित्रा, नेशनल सिटीजन फोरम के अंडाल थानर ओसी के चेयरमैन सुमित बंदोपाध्याय और पांडवेश्वर के एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद थे। नरेंद्र नाथ बाबू ने दरख्त लगाकर जंगल का त्यौहार शुरू किया। इस दिन दरख्तों के पौधे लगाने के अलावा सकाफती प्रोग्रामों का एक ग्रुप भी शामिल है, जिसमें देसी रक्स, लोक म्यूजिक और मसूरी भी शामिल है। दुर्गापुर रजिस्ट्री ऑफिस में खातीन वकील को हिरासा करने का इल्जाम। ये वाकया सोमवार की दोपहर को रजिस्ट्री ऑफिस के अहाते में पेश आया। सूरत हाल को संभालने के लिए सिटी सेंटर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। 3 खातीन को हिरासत में ले लिया गया। दुर्गापुर में अदालत की एक खातून वकील के साथ पीसी और एक रिश्तेदार को मुबीना तौर पर मारा पीटा गया, जिसका नाम डेमजनी माझी था। ये वाकया सोमवार के रोज दोपहर के करीब इस वक्त पेश आया जब एक बहुत बड़ा हुजूम अदालत के अंदर जमा हुआ। इस वक्त खातून वकील डेमजाली माझी रजिस्ट्री पर काम करती थी। तभी 2 खातीन एक ज़बरदस्त हुजूम की जद में आ गईं और इससे खतरा पैदा हो गया। दुर्गापुर रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर खातून वकील को जदोकोब किया गया। जब वो इसे बचाने आई तो खातून वकील के वालिदा और पीसी पर हमला हुआ। खातून वकील ने शिकायत की। एक लम्हे में तमाम सूरत हाल आतिशगेर हो गए। खबर सुनते ही दुर्गापुर अदालत के वकील मौके पर पहुंच गए और रजिस्ट्री ऑफिस में सिक्योरिटी का मुतालबा किया। इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। मुलजिम खातून और इसके 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। इस पूरे वाक़ये ने दुर्गापुर रजिस्ट्री ऑफिस के अहाते में एक बहुत हलचल मचा दी है। ताहम दुर्गापुर रजिस्ट्री ऑफिस के एक अहदेदार परत बेरगिया ने बताया कि इन्होंने पुलिस को बदअमनी की इत्तला दी, तब कानून खुद ही काम करेगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टेम्पररी कंफर्ट। आर्जी सहूलत के लिए अपने मौके को ज़ाया ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.